बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमें फलवंत करे, और कहीं आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फलवंत करे, हमारे परिवार का फलवंत करे, हमारे बच्चों को फलवंत करे, हमारे बिजनेस को फलवंत करे, हमारे आने वाले कल को फलवंत करे, क्योंकि वो महान परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु निश्चय और महान परमेश्वर हमारे संग है। कहीं आमीन। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी। परमेश्वर की महिमा होनी पाए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आज हमें इन वचनों के द्वारा हमें फलवंत करेंगे, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, इन वचनों के द्वारा हमें ब्लेस करेंगे, इन वचनों के द्वारा हमारे बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लेकिन वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसीलिए हमें जब भी मांगना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। और वही नाम जो सब नामों से ऊंचा है, जो मुर्दों में से जिंदा हुए और लोगों के बीच में रहे और स्वर्ग उठा लिए गए। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और वचन कहता है मत्ती 6:31 में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पाएंगे। लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो आप ये ना सोचें कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा। आप ये ना सोचें कि आने वाले मेरे बच्चों का कल कैसा होगा। आप ये ना सोचें आने वाली मेरी बेटी का कल कैसा होगा। क्या जैसा मेरा हाल वैसे उसका होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना को मिस करते हैं। संडे की आराधना मिस कर दी है, थर्सडे की वीरवार की आराधना मिस कर दी है, रविवार की आराधना मिस कर दी है। और सोचते हैं चल डेली आज यहाँ पर दिहाड़ी बन रही है और काम छोड़ देंगे तो 900 दिहाड़ी मिल रही है तो हमें नुकसान हो जाएगा, कहीं दूसरा मिस्त्री यहाँ पे ना आज अपने ठेकेदारी से बचते हैं। लेकिन परमेश्वर करेगा आप लोग ये ना सोचिएगा हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। पर रविवार के आराधना में इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां से जो पैसे आएंगे उसको हमारे घर पे लगाएंगे, हमारे बच्चों पे लगाएंगे, हमारे कपड़ों पे लगाएंगे, इसको संभाल के रखेंगे इन पैसों को। क्यों? हमारे काम आएंगे ये पैसा। उन पैसों से आप क्या करते हो? बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए, घर के अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ लाते ही हो। ये तो है नहीं भी आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो और उसका पैसे का यूज नहीं कर रहे हो। और पैसा आता कहां से? काम से। हम काम नहीं छोड़ते हैं। हम इन चिंताओं पीछे रहते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे या क्या करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि इन जातियों की खोज में तो अन्य जाति के लोग रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनको मतलब ही नहीं है। ना तो उन्हें रविवार की आराधना से मतलब है, ना उनको वीरवार की आराधना से मतलब है, ना उनको लाइव जुड़ने से मतलब है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना सुबह उठते हैं और अपने काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, नशा करके सो जाते हैं। लेकिन वचन यहाँ पर हमें क्या बताता है? साफ साफ पवित्र बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या होगा हमारे रहे, हम कहाँ क्या करेंगे, हम क्या, मतलब जो हम सोचते हो, जो आप सोचते हो। यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहली लाइन लिखी हुई है कि हम ये लोग सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा मेरे पति का, कैसे होगा मेरे बच्चों का, कैसे होगा मेरा आने वाला कल कैसा होगा। इन बातों सोचते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि इन बातों के बारे तो अन्य जाति के लोग सोचते हैं, अन्य जाति के लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर वो लोग सोचते तो हम क्यों सोचते हैं? तो हमारा हक क्या है? ये हक तो उनका है मांगने का। कहते वो चिंता करते हैं क्या पाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। ये लोग, ये चिंता कौन करता है? अन्य जाति लोग करते हैं। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है फिर? हमारे लिए है, इसी में आगे लिखा हुआ है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर को तो पता है हम ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, लेकिन हम फिर भी मांग रहे हैं, प्रभु ये करो, प्रभु यीशु मसीह ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये करो। ये प्रभु कह रहे मुझे पता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है।
अगर प्रभु को पता है तो हमें मिलता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वचन यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। बहुत से लोग कहते हैं अगर बाइबल में लिखा हुआ तो हमें मिल क्यों नहीं रहा है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है। वचन कह रहा है जो तुम ऐसे मांगते हो, ये कर दो ये कर दो, ये तो अन्य जाति के लोग मांगते हैं, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर को तो पता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। और आवश्यकता पूरी क्यों नहीं हो रही है हमारी, क्यों नहीं हो रही है? आगे वचन सुने, लिखा हुआ है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही इतना ही बहुत है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मतलब आपको परमेश्वर में बढ़ना है, पहले परमेश्वर की आशीषों में तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन पहले परमेश्वर में बढ़ना है। प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, आत्मिकता में, हर एक चीज में जब आप इधर से परिपूर्ण रहोगे। हम कहाँ उठते हैं, सुबह उठते से क्या करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 5 मिनट धन्यवाद करके बाद में अपनी शुरुआत कर देते हैं हम लोग। परमेश्वर से मांगना अच्छी बात है, मांगो, लेकिन जो परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे कि मेरे राज्य और धार्मिकता की तो खोज करो, परमेश्वर के बारे में और जांचो। जांचना मतलब इसके अंदर जो भी अर्थ है, जो भी पवित्र वचन है, जो भी इसका निचोड़ है उसको सीखें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने नहीं आती है, कुछ लोग कहते हैं हमें बाइबल समझ नहीं आती है, कुछ लोग कहते हैं हमें वचनों का ज्ञान नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं वचन पढ़ते हमें समझ नहीं आते। लेकिन हम सीख के पढ़ेंगे इसे। हम कहाँ से सीखा? हमने हमारे पास्टर जी से सीखा, वो भी चर्च में। दूसरी बात कि हमने कहाँ से सीखा? हमें परमेश्वर सिखाता है, हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा से बात करें, और जो आपके पास्टर जो आपको सिखाते हैं उसको सुने। चर्च आप आते नहीं हो 4-4 महीने 6-6 महीने, आप क्या सीखोगे? फिर तो वही बात है जैसे इधर लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम उन वस्तुओं की आवश्यकता है। बस इतना पढ़ रहे हैं, इसका निचोड़ जैसे मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में नहीं चलेगा। और वाकई में हकीकत है, ये बहुत ऐसे लोग जो ऐसे कहते हैं कि हमें जो हमें बच्चों समझ नहीं आते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें अपने जीवन के अंदर। लेकिन कहाँ से सीखोगे आप? चर्च जाओ, परमेश्वर भवन में जाओ, परमेश्वर को बोलो मुझे एक एक शब्द सिखाओ प्रभु जी, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ये तो खोज है परमेश्वर की। और आप क्या कह रहे हो? मेरे घर में सुख दे दो, मेरे बेटे के जीवन में सुख दे दो, मेरे भाई के जीवन में सुख दे दो, मेरे घर में सुख दे दो, बिजनेस बढ़ा दो। हमें ये चीजें के पीछे भाग रहे हैं। अरे परमेश्वर वचन साफ साफ कह रहा है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य, अपन कहते हैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपका ही राज्य है। परमेश्वर प्रभु के बारे खोज तो करो। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर महान है। परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य किए, चमत्कारों पर ध्यान दो, परमेश्वर के वरदानों पे, आत्मिक फलों पर ध्यान दो, परमेश्वर के 10 आज्ञा पे ध्यान दो, परमेश्वर के इन बातों में चलो आप। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम तुमके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कर दो, 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 ऐसा कर दो। हम तो इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना है? हमें इन चीजों के पीछे नहीं भागना, बल्कि परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के पीछे भागना है, उसकी खोज में लगना है। खोज मतलब, और कहते हैं ना कि और सिखाओ, और सीखे हम, और सीखे हम, और सीखे हम, और सीखे हम, ऐसे बढ़ते जाएं परमेश्वर के अंदर। जब आप इस वचन को अगली बार पढ़े तो एक नया प्रकाश होने पाए, फिर आप पढ़े फिर एक नया प्रकाश होने पाए, आप फिर पढ़े एक और नया प्रकाश होने पाए। ऐसा ये नहीं कहा जितने बार आप वचन को पढ़ रहे हो उसी बात को वही अर्थ निकल रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जी मुझे वचनों को सिखाओ। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा मेरा, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो हार गई हूँ, ऐसा ऐसा, इसका हम रोना रो रहे हैं। प्रभु तो कह रहे हैं कि इसकी तुम चिंता ही नहीं करो, मैं सब तुम्हें दूंगा। और मिलता क्यों नहीं है? हम फिर भी वही चीज मांगते रहते हैं। ऊपर लिखा हुआ पवित्र वचन में 6:25 में 26 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? साफ साफ वचन कह रहा है, क्या तुम अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या हमारी कीमत पक्षियों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको खिलाते हैं परमेश्वर।
आप लोग क्यों नहीं खा पा रहे हो? क्योंकि उनको भरोसा है परमेश्वर हमें खिलाएंगे, और आपको भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। आपका भरोसा प्रभु जी गाड़ी दे दो, प्रभु जी बंगला दे दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, बिजनेस चला दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रभु ने मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे आगे रख दूंगा। लेकिन उतना विश्वास तो बनाओ, उतना लेवल तो बनाओ, उतना प्रकाश तो बनाओ, उतनी रोशनी तो बनाओ, उतना ही परमेश्वर को उजाला तो बनाओ, तो ही आप फलवंत हो पाओगे। आप जीरो चल रहे हो और आप मांग रहे हो प्रभु जी 100% चीज मांग रहे हो, आपको कहां से मिल जाएगी जब आप खुद जीरो हो? आप प्रभु के अंदर लवलीन हो 90%, तो आप जो मांगो मिलेगा। 100% लवलीन हो, आप जो मांगे आपको मिलेगा। अपने अंदर झांके परमेश्वर को, और मत झांके। मैं हमेशा हर बात ये सिखाता हूँ आप लोगों को कि हम किसको दोष देते हैं प्रभु को, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे वो तो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने कहा आकाश बन। आप बाहर खड़े हो जाओ गेट को और बोलो कि यहाँ पर एक घर बन जाए, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आकाश को बनाया है, पृथ्वी, धरती, सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारगण, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। सबको परमेश्वर ने बनाया, मेहनत नहीं की प्रभु ने, सिर्फ बोला और बन गया। आप उनसे जीतते होंगे, प्रभु आप नहीं कर रहे, मैं तो आपसे नाराज हो रहा हूँ, प्रभु जी मैं आपसे नाराज हो रहा हूँ, मैं आपकी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आपकी आराधना नहीं करूंगा, आप नाराज होकर बैठे हो। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप प्रभु के अंदर अपना 100% दिखाओ, परमेश्वर 101% आपको दिखाएंगे। इसलिए अपने आपको बंद करें और अपनी गलतियों को क्षमा मांगे परमेश्वर से, और कहें कि प्रभु जी मैं आपको अपना 100% दिखाऊंगा मेरे पिता, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, आप अपना 100% परमेश्वर को दिखाएं, आपका कोई भी काम जीवन में नहीं अटकेगा, भविष्य में नहीं अटकेगा। इतना देख लो, 100% प्रभु को करके दिखाएं, प्रभु के अंदर 100% चले, हर एक बात में प्रभु के साथ चले। मैं कह रहा हूँ किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी आपको, किसी मतलब किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी आपको, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और अब से लिखे रे बिना क्या करने वाले परमेश्वर, सच में आज के वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, और ये फलवंत होने पाए मेरे पिता। मैंने एक तरीका बताया है फलवंत होने का मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस तरीके से फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि जितना परमेश्वर में जाएंगे उतने फलवंत होते जाएंगे, जितना ये परमेश्वर में डूबेंगे उतने फलवंत होते जाएंगे, जितने लवलीन होते जाएंगे उतना ये ब्लेस्ड होते जाएंगे, उतना फलवंत होते जाएंगे, उतना फलवंत होते जाएंगे। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग जिन्हें पता नहीं उन्हें करना क्या है, प्रभु में तो है लेकिन उन्हें पता नहीं उन्हें क्या करना है, हमें क्या करना है। वो अपनी बातों को लेकर प्रभु का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रभु ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मेरे अंदर आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अंदर और बढ़ना चाहते हैं, आपका जलाल और बढ़ना चाहते हैं, आपके प्रकाश में और बढ़ना चाहते हैं, आपके अभिषेक में और बढ़ना चाहते हैं मेरे पिता। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इन वचनों के द्वारा मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये ब्लेस्ड होने पाए, ये ब्लेस्ड होने पाए, ये आशीष होने पाए मेरे पिता। आपका नूर, आपका जलाल, आपका अभिषेक इनके साथ रहे मेरे पिता, आपकी दया, आपकी कृपा इनके साथ रहे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, निश्चय 100% दिखाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और निश्चय आप फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।